हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है और किसी रिजिड बॉडी से टकराने के बाद जब वापस लौटता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही, तो उसका डेटा क्या होगा और उसका ग्राफ क्या होगा, और जब ग्राफ बनेगा तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, इसको आज हम देखेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी बॉडी का है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा और फिर हम उसका वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट भाई हम देखते हैं कि कोई बॉडी है जो स्मूथ है ना, रास्ते पे पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि कोई बॉल है ना, मान लिया कि कोई बॉल है जो एक स्मूथ पाथ पे, सीधी रेखा पे, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है ना। मूव करने के बाद वो एक दीवार से टकराता है और टकराने के बाद फिर वो वापस लौटता है। तो इसका डेटा क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, बॉडी पहले रेस्ट में था है ना, तो टाइम जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। टाइम मैंने जीरो लिया है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो लिया है। अब बॉडी को पुश की जाती है, हिट किया जाता है, बॉडी मूव करना शुरू करता है। तो एक सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है कितना? 4 मीटर। तो मैंने एक सेकेंड में यहाँ डेटा लिखा है 4 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, तो 2 सेकेंड में हो जाएगा 8 मीटर। 2 सेकेंड में हो गया 8 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, तो 3 सेकेंड में हो गया कितना? 12 मीटर। मैंने लिखा 3 सेकेंड में 12 मीटर। 12 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जो बॉल है इस दीवार को हिट करता है, नहीं, दीवार से टकराता है। अब वो फिर वापस लौटेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उसी वेलोसिटी से तो वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि दीवार को हिट किया, हाँ, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि जब बॉडी यानी बॉल जो वापस लौट रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही वापस लौट रहा है, यानी डिफिनिट टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट डिफिनिट ही है, केवल डिस्प्लेसमेंट कम है। तो मान लेते हैं कि बॉडी दीवार को हिट किया और बॉल वापस लौट रहा है। तो जब वापस लौट रहा है, इसका फिगर मैंने नीचे में बनाया है ये। अब देखिए यहाँ 3 सेकेंड में और 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया। अब वो लौट रहा है तो 1 सेकेंड में कहां पर आ जाता है? 9 पॉइंट पे, यानी 3 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो मैंने क्या लिया है कि 3 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड में हो गया कितना? 9 मीटर। फिर 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 9 में से 3 मीटर माइनस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 6 मीटर। 5 सेकेंड में हो गया 6 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में यानी 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होगा। तो 6 में से 3 को माइनस किया, आया कितना? 3। यहां मैंने 3 लिखा। और फाइनली 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो 0, क्योंकि बॉडी यहां से टकराने के बाद वापस लौटा, तो जहां से चला था वहीं वापस लौटा। इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? 7 सेकेंड में 0। ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस डेटा को लेकर के, तो हमें ग्राफ कैसा बनता है। 0 0, टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, तो 1 सेकेंड यहाँ हो गया और 4 मीटर वाई एक्सिस पर यहाँ है। तो 1 सेकेंड जो एक्स एक्सिस पर है, तो वहां से यानी 1 सेकेंड से हम वाई एक्सिस के पैरेलल आगे की ओर बढ़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर वाई एक्सिस पर, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे। तो दोनों कहां पर मीट करता है? इस पॉइंट पर मीट करेगा, इस पॉइंट पर मीट करेगा। नेक्स्ट है 2 सेकेंड में 8 मीटर। 2 सेकेंड यहां हो गया, 8 मीटर यहां है, तो 2 सेकेंड से वाई एक्सिस के पैरेलल आगे की ओर बढ़ेंगे और 8 मीटर से एक्स एक्सिस के पैरेलल राइट हैंड साइड बढ़ेंगे। पॉइंट हमको ये मिल जाएगा। इसी तरह से 3 और 12 का हमें ये पॉइंट मिल जाएगा।
तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो हमने क्या देखा कि जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया, जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन आया। तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन हमें ये बताता है कि बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट है वो डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्प्लेसमेंट है ना। 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है 2 सेकेंड में उतना ही होता है, 3 सेकेंड में उतना ही होता है। अब दीवार को हिट करने के बाद क्या होता है, बॉडी वापस लौटा था। तो यहां से आगे के ग्राफ हम बनाते हैं। यहां से हो गया कितना 3 और 12 का ग्राफ हमें मिला। अब आगे का ग्राफ देखते हैं कि क्या मिलता है। अब देखते हैं क्या कि 3rd सेकेंड के बाद बॉडी दीवार से हिट करने के बाद वापस लौटना शुरू होता है। तो 4 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखिए यहाँ 4 सेकेंड ये है, मैंने ड्रॉ करके रखा है। 4 सेकेंड से हम वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अब 4 सेकेंड में क्या है डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर। 9 देखिए यहाँ पर है, 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है। तो 9 है, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें पॉइंट मिल गया ये। उसी तरह से यहाँ है 5 और 6, तो यहाँ 5 से आगे की ओर बढ़ेंगे और 6 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर मीट करता है, इस पॉइंट पे। ठीक उसी तरह से 6 और 3 है, तो 6 सेकेंड यहाँ हो गया है ना, और 3 मीटर यहाँ हो गया। दोनों कहाँ पर मीट करता है, इस पॉइंट पे। फाइनली है 7 सेकेंड और 0 डिस्प्लेसमेंट। 7 सेकेंड ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 7 एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट आएगा। तो अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा उसे देखते हैं। तो देखिए कैसा ग्राफ बना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना। तो स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म ही है। डिस्प्लेसमेंट तो डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्प्लेसमेंट तो है ही। जब डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्प्लेसमेंट होगा तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। तो यहां देखिए हिट करने के बाद 9 है, 3 माइनस हो गया 6 बचा, 3 माइनस हो गया 3 बचा, 3 माइनस हो गया 0, यानी 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो कम होते जा रहा है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस तो ऐड होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो माइनस कर रहे थे, यहाँ डिस्टेंस ऐड होगा। तो ये हुआ टाइम 3 और डिस्प्लेसमेंट 12, ये हमको मिला इस पॉइंट पर। अब यहां से डिस्टेंस क्या होगा, यहां देखिए डिस्टेंस क्या है 12, यहां पर 12 हो गया। यहां मैं लिख देता हूं डिस्टेंस 3 मीटर कम हुआ है। 3 मीटर कम हुआ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस तो 3 मीटर ऐड होगा क्योंकि तो डिस्टेंस कवर किया। जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं, मान लीजिए 100 मीटर, अब स्कूल से फिर घर आ गए 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी घर था और स्कूल से आने के बाद फाइनल पॉइंट भी घर ही हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, जाने में 100 मीटर और आने में 100 मीटर, तो 200 मीटर डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ 12 मीटर हो गया डिस्टेंस। उसके बाद कवर किया है कितना 3 मीटर, 12 से आया 11 पर, उसके बाद 10 पर, उसके बाद 9 पे। 9 है तो कितना कवर किया 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। तो 12 प्लस 3 कितना डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। और 5 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि यूनिफॉर्मली है। ठीक है, तो 15 में से फिर 3 ऐड कर देंगे, हो गया कितना 18 मीटर। उसके बाद फिर 6 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21 मीटर। और लास्ट 7 सेकेंड में फिर 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहां हो जाएगा कितना 21 प्लस 3 24 है ना, 24। यानी डिस्टेंस जो कवर किया गया बॉडी के द्वारा वो 24। इस डेटा को हम भर लेते हैं। 1 सेकेंड में कितना था डिस्टेंस, तो 4 ही होगा, ये हो गया 4। 2 सेकेंड में कितना है 8, ये भी होगा 8। 3 सेकेंड में कितना हुआ 12,
ये जहां तक हुआ 12, लेकिन 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, ये हो गया 15। फिर 5 सेकेंड में कितना हो गया 18, ये हो गया 18। और 6 सेकेंड में हो गया 21 और 7 सेकेंड में हो गया 24। ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है। डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, क्योंकि वापस लौट रहा है बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे। तो इससे अगर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी हमें क्या मिलेगा उसे हम देखते हैं। अब देखिए इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया है और इस पॉइंट का नाम हमने Q दिया है ना। और OP जो स्लोप हुआ या मैंने लिखा है स्लोप OP इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना था 12 मीटर, यहाँ लिखा है 12 मीटर। और इनिशियल क्या था 0 माइनस 0 और टाइम टेकन कितना था 3 और इनिशियल क्या था रेस्ट में था बॉडी तो 0 आया कितना 12/3 मीटर पर सेकेंड मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आया वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि PQ जो स्लोप है वहां पर वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ देखिए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर P और फाइनल हो जाएगा Q, क्योंकि बॉडी हीट करने के बाद टकराने के बाद रेस्ट में आ गया था। यहाँ देखिए मैंने लिखा है स्लोप PQ 0 माइनस 12 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 7 सेकेंड और यहाँ 12 के सामने है 3 सेकेंड आया कितना -12 मीटर बाय 4 सेकेंड इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए 3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो निगेटिव साइन ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ना वो निगेटिव में है, यानी बॉडी है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। चूंकि बॉडी लौट रहा था इसलिए डायरेक्शन चेंज हुआ। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।